गौशाला पर नजर पड़ी तो गौशाला 2 मंजिल की बनी हुई थी। मैंने पूछा किसी से, भाई गाय दूसरी मंजिल पर कैसे चढ़ेंगी। एक वहां पर टूटा फूटा सा लिखा हुआ बोर्ड सा था, गोविंद राम बाबा गोविंद राम, इस प्रकार करके कुछ। जिस स्थान पर ये गौशाला बनी हुई है, स्वास्थ्य विभाग की जो वो जमीन है, उस जमीन को लेकर के रेवेन्यू कोर्ट में यानी कि राजस्व कोर्ट के अंदर मुकदमा भी लंबित है। कान मेरे यूं खड़े हुए कि रेवेन्यू कोर्ट के अंदर ये केस है और रेवेन्यू कोर्ट ने इस मामले के अंदर स्टे दिया हुआ है। आपको मैं स्टे कॉपी भी दिखा रहा हूं, आप पढ़िए इसके अंदर। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपको जोड़ रहा हूं एक स्थानीय मुद्दे के साथ, और स्थानीय मुद्दा है ब्रज क्षेत्र का। ब्रज क्षेत्र का जिला है पलवल, और ब्रज क्षेत्र मथुरा वृंदावन की सीमा से जुड़ा हुआ है। पलवल जिले का होडल, होडल शहर, होडल उपमंडल, होडल विधानसभा क्षेत्र, ब्रज की पूरी छाया है होडल पर। और होडल पिछले बहुत दिनों से चर्चाओं में रहा। मैंने भी आपके साथ कई वीडियो शेयर किए। चर्चाएं वो भी हुई जब होडल के धुरंधर नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं हर्ष कुमार, कई चुनाव लड़े, विधायक रहे, मंत्री रहे हरियाणा सरकार के अंदर। भारतीय जनता पार्टी में थे 2014 के चुनाव में। 2019 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जेजेपी ज्वाइन की, जेजेपी से चुनाव लड़ा। जब जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूट गया तो उन्होंने जेजेपी छोड़ी थी और फिर 2024 का चुनाव नहीं लड़ा। अब वो बीजेपी में शामिल होने की उनकी बात चली थी। मैंने आपके साथ कई वीडियो भी शेयर किए थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आए थे होडल में, तो हर्ष कुमार जी की ज्वाइनिंग ना होना बड़ा चर्चा का विषय बना था। और उसके बाद चर्चाएं और चली थी दोस्तों, चर्चाएं चली थी। होडल के नगर परिषद के चेयरमैन पति हैं, चेयरमैन उनकी धर्मपत्नी है शीशपाल सौरौत, और शीशपाल ने उस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोगों के साथ में, मीडिया के लोगों के साथ बैठकर बातचीत की और चौधरी हर्ष कुमार पर तमाम प्रकार के सरकारी जमीन के और कॉलेज को लेकर तमाम आरोप लगाए। उसके बाद में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने भी हर्ष कुमार जी पर तमाम प्रकार के आरोप लगाए। जवाब में पंचायत हुई। चौधरी हर्ष कुमार के समर्थकों ने, उनके शुभचिंतकों ने पंचायत की और पंचायत के अंदर जवाब दिया। बिल्कुल उस बात में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं एक विषय आपके साथ और जोड़ रहा हूं। जो आरोप लगाए चौधरी हर्ष कुमार पर, चौधरी उदय भान ने लगाए, शीशपाल सौरौत ने लगाए, और भी पहले भी कई बार इस प्रकार की कंट्रोवर्सी चलती रहती हैं। और बातें आई कि भाई जो महारानी किशोरी कॉलेज है उसको लेकर के विवाद हुआ कि भाई ये 107 एकड़ या कितनी बेशकीमती जमीन कब्जे में है। होडल से मेरे कुछ परिचित हैं, मुझे टेलीफोनिक पर 2 दिन से बात चल रही थी और उस विषय को आपके साथ जोड़ना जरूरी है। दरअसल सरकारी ज़मीनें जो हुआ करती हैं, पंचायती ज़मीनें हुआ करती हैं, नज़र उन पर होती हैं। मैं हर्ष कुमार वाले मुद्दे से अलग हटकर आपसे आज बात कर रहा हूं। होडल के अंदर एक सरकारी अस्पताल की ज़मीन है। सरकारी अस्पताल का ध्वस्त ढांचा है, टूटा फूटा ढांचा। वहां पर नया सरकारी अस्पताल बन चुका है, बिल्कुल शहर के बीचों बीच, शहर के नाक पर, वो कह सकते हैं शहर के सीने पर कह सकते हैं, वो बेशकीमती ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, सरकारी अस्पताल की ज़मीन है, यानी कि स्वास्थ्य विभाग की ज़मीन है। सरकारी अस्पताल का मतलब तो यही है। उस ज़मीन के आसपास खंडर है, आसपास टूटा हुआ जगह पड़ी है, कहीं मलबा पड़ा हुआ है, और उसी के बीच में बनी हुई है एक गौशाला। नज़र पड़ी, गौशाला पर नजर पड़ी तो गौशाला 2 मंजिल की बनी हुई थी। मैंने पूछा किसी से, भाई गाय दूसरी मंजिल पर कैसे चढ़ेंगी। दूसरी मंजिल पर गायों को चढ़ाने के लिए क्या लिफ्ट लगाई जा रही है, क्या किया है, किस प्रकार से है। तो तमाम प्रकार की बातें आई। एक वहां पर टूटा फूटा सा लिखा हुआ बोर्ड सा था, गोविंद राम बाबा गोविंद राम, इस प्रकार करके कुछ गौशाला। गाय का, सनातन का, और खासकर जब ब्रज क्षेत्र जुड़ जाते हैं तो एक बड़ा अच्छा संबंध बनता है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली, क्रीड़ा स्थली, और मथुरा वाला जो कंस से मुक्ति स्थली, बहुत कुछ वहाँ से जुड़ा हुआ है। मथुरा वृंदावन के साथ में, और फिर इधर होडल हुआ, और साथ में गाय जुड़ गई। तो गाय तो कृष्ण जी को बहुत प्रिय थी। गौशाला की बात जब आ जाती है तो लोग थोड़े से पैर भी पीछे हटाया करते हैं। लेकिन मेरी दिलचस्पी हुई ये जानने की
कि आखिर दूसरी मंजिल पर गाय कैसे चढ़ती होंगी, इस दूसरी मंजिल पर गाय कैसे चढ़ेंगी। मैंने कुछ लोगों से टेलीफोनिक बात भी की, हालांकि खुद मेरा अब जाना नहीं हुआ, लेकिन वहाँ के जो इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास आई और उसके बाद जो एक और जानकारी मिली उससे कान खड़े हुए, आपके कान भी खड़े होंगे। जिस स्थान पर ये गौशाला बनी हुई है, स्वास्थ्य विभाग की जो वो जमीन है, उस जमीन को लेकर के रेवेन्यू कोर्ट में यानी कि राजस्व कोर्ट के अंदर मुकदमा भी लंबित है। जब हमारे साथी बता रहे थे तो मैंने वहां का पता करवाया, वहां की वीडियो भी भेजी। उसके अंदर ये कल की वीडियो थी, मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अंदर कुछ मिस्त्री मजदूर बेलदार लेबर लगी हुई है, बाहर ताजा ताजा प्लस्तर हुआ पड़ा है। कान मेरे यूं खड़े हुए कि रेवेन्यू कोर्ट के अंदर ये केस है और रेवेन्यू कोर्ट ने इस मामले के अंदर स्टे दिया हुआ है। आपको मैं स्टे कॉपी भी दिखा रहा हूं, आप पढ़िए। इसके अंदर जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये ऑर्डर, ये स्टे का ऑर्डर है और इस पर आप पढ़ सकते हैं 26/11/2024 को ये स्टे लगा हुआ है। 26 नवंबर 2024, 26 दिसंबर 2024 की इस पर तारीख लगी, यानी कि 1 महीने बाद की। और इसके साथ ही स्टे ऑर्डर पर लिखा है, आप इसमें पढ़ सकते हैं कि जब तक केस चलेगा तब तक स्टे रहेगा। आपको मैं बताता हूं जो भाषा होती है राजस्व विभाग की, उसके अंदर एसडीएम का आदेश है, कलेक्टर होडल, कलेक्टर होडल का मतलब एसडीएम, कलेक्टर होडल का आदेश है और उसके अंदर लिखा हुआ है कि जनरल अस्पताल बनाम बाबा गोविंदराम, केस नंबर 5/कलेक्टर, मिसल पेश हुई, आवाज दिलाई गई, प्रार्थी प्रतिप्रार्थी अधिवक्ता हाजिर अदालत है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दरखास्त बराए किए जाने बाबत बंदी आदेश पेश की गई, यानी कि प्रार्थी ने बंदी आदेश, बंदी होता स्टे के लिए, दरखास्त पर गौर किया गया। गौर करने उपरांत जनरल अस्पताल बनाम बाबा गोविंद राम से संबंधित रकबे पर ता फैसला केस बंदी, ता फैसला, फैसला होने तक केस बंदी आदेश जारी किए जाते हैं। अब मिसल बराए प्रार्थी द्वारा दस्तावेज पेश किए जाने वाले दिनांक 26/12/2024 को पेश हुए। ये नई तारीख लग गई। आपको मैंने पूरा मजमून पढ़ के इनका सुना दिया। अदालत से स्टे लग गया। बाहर की तरफ में नजर जब पड़ती है तो ताजा ताजा वहां पर लगता है कि प्लास्टर अभी अभी हुआ होगा, अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। क्यूरियोसिटी और थोड़ी सी जागी हमारी कि आखिर एक तो पहले तो ये था कि दूसरी मंजिल 2 मंजिला बनी हुई है, दूसरी मंजिल पर गाय कैसे चढ़ती होंगी। बताते हैं उसके अंदर 100 के आसपास गाय हैं। आपने अगर अपना कोई भी काम छुपाना हो ना दोस्तों, आज जो चल रहा है समाज के अंदर, तो आप किसी समाज सेवा के काम से जुड़ जाएं, दिखा दें हम समाज सेवा कर रहे हैं, आपके तमाम पाप और पुण्य छुप जाएंगे उसके पीछे। खैर सीधे बात पे आते हैं। ये जो ज़मीन है ये बड़ी बेशकीमती ज़मीन है, 2 एकड़ से ज़्यादा बताई जा रही है। मुझे बता रहे थे कि 2 एकड़ के आसपास रकबा टोटल है ये, जो मलबा भी आपको मैं दिखाया है इसमें, इस वीडियो के अंदर। अब कोशिश की कि जाने कि ये आखिर ये कौन चला रहे हैं गौशाला, कौन चलवा रहे हैं, क्या कोई ट्रस्ट है, क्या कोई समिति है, पूरी जानकारी कुछ नहीं मिल पाई। तो जब तक मेरे पास पूरी जानकारी ना हो तब तक आपको नहीं बता सकता पूरी जानकारी में। वो बस छन छन कर कुछ बातें जरूर आई कि पता लगता है कि प्रभावशाली लोग इसके पीछे हैं। अब सरकारी जमीन है, स्वास्थ्य विभाग की जमीन है, स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर गौशाला बनी हुई है, मामला अदालत के अंदर रेवेन्यू कोर्ट में लंबित है, सुनने वाले सरकार के अधिकारी हैं। आजकल वहां पर मैडम बेलिना एसडीएम साहिबा हैं वहां पर आजकल। इस विषय को लेकर के सबसे पहले मैंने पलवल के सिविल सर्जन साहब से बात करनी चाहिए, तो सिविल सर्जन साहब ने इस पर अनभिज्ञता जताई अपनी, कुछ बता ही नहीं रहे थे। ये तो कह रहे थे कि हाँ स्टे है, इसके आगे नहीं पता क्या है। गजब बात है सर। अगर सिविल सर्जन को नहीं पता कि उनके डिपार्टमेंट की सरकारी जमीन, उनके स्वास्थ्य विभाग की जमीन, उस पर अगर कब्जा हो रहा है और आगे काम चल रहा है, स्टे लगा हुआ है, अगर आपकी अपनी पर्सनल जमीन होती तो कितनी जल्दी दौड़े दौड़े जाते। अगर किसी की पर्सनल जमीन पर कब्जा हो रहा होता, 1 इंच भी जा रही होती तो आप दौड़ कर जाते, देखिए साहब बना रहे हैं, रोको ने। लेकिन यहां अनभिज्ञ थे, पूरी तरह से शांत, पता नहीं क्या हो रहा है। पलवल जिले के उपायुक्त साहब से हमने जानकारी लेनी चाहिए, मैंने उनको भी कॉल मिलाया तो पता चला वो छुट्टी पर हैं, अवकाश पर हैं आजकल। होडल की एसडीएम साहिबा को भी फ़ोन मिलाया तो होडल की एसडीएम साहिबा ने फ़ोन उठाया नहीं।
कलेक्टर साहिबा से पूछते कि आपका क्षेत्र है, यहाँ कब्जा हो रहा है, अगर ऐसी कोई बात है तो जिस पे स्टे लगा हुआ है। होडल के विधायक हैं चौधरी हरेंद्र राम रतन, होडल के विधायक जी को भी फोन मिलाया, होडल के विधायक ने भी फोन नहीं उठाया। होडल के जुड़े हुए हैं कांग्रेस के नेता चौधरी उदय भान, जो तमाम प्रकार की बातें करते हैं, प्रयास मैंने उनसे भी किया बात करने का, लेकिन उनसे कनेक्ट नहीं हो पाया। अब बड़ी बात यह है कि आखिर इस बेशकीमती जमीन पर ये जो गौशाला बनाई उसका ट्रस्ट कौन सा है, कितना बड़ा ट्रस्ट है, कौन लोग जुड़े हुए हैं, और फिर उस गौशाला के अंदर सबसे बड़ी तो मेरी जिज्ञासा ये है कि दूसरे फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर आखिर कैसे गायें चढ़ती होंगी। 2 मंजिला बनी हुई है। उसके बाद दूसरी बात है दोस्तों, और एक और भी दूसरी बात एक इसके अंदर ये है, सबसे बड़ी बात जो है कि जब स्टे लगा हुआ है तो अधिकारी इतने चुप क्यों है, सन्नाटा क्यों छाया है? क्या डर है? क्या कोई प्रभावशाली लोग पीछे हैं, सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, और या फिर ब्यूरोक्रेसी के लोग कुछ कर रहे हैं? क्या हो रहा है आखिर? और क्या गौशाला के नाम पर यूं कब्जा हो जाना चाहिए? क्या जांच नहीं करानी चाहिए वहां की कलेक्टर साहिबा को कि उनके अदालत, जो उनका अदालत है, कलेक्टर साहिबा की अदालत से जो स्टे लगा हुआ है, उसके बाद में वहां काम चल रहा है तो किसकी शय पर चल रहा है, उसको क्यों ना हटा दिया जाए? साथ साथ कितनी लंबी सुनवाई होगी? सरकारी जमीन पर अगर इस प्रकार से कब्जा है, अगर सरकारी जमीन नहीं है तो भी साइड होना चाहिए, अगर वो गौशाला की ही जमीन है तो भी पता लगना चाहिए कौन लोग चला रहे हैं, बाबा गोविंद राम जी कौन है, ये सब कुछ पता लगना चाहिए। लोगों की जिज्ञासा हुआ करती है। लेकिन ये जरूर है, कई बार एक शब्द कहा जाता है कि कुएं में भांग पड़ी हुई है। क्या मैंने सही शब्द जोड़ा है इसके लिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।